हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में सभी के सभी बच्चे वेट कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा। जिनका भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गया था वो सभी के सभी वेट कर रहे थे, लेकिन अचानक कल एक जो है धमाका कर दिया जाता है और एक लेटर इश्यू हो जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। हमने कल इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और सबसे पहले हम ही ने इन्फॉर्मेशन दी थी जिसपे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि फेक है ये है, लेकिन अब आप समझ चुके होंगे कि ये फेक नहीं था। ये क्लियर तौर पर जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक इंस्ट्रक्शंस है जिसमें आप समझ सकते हो कि लिखा हुआ है कि टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है। रीजन भी उसमें बताया गया है। अब इसको लेकर के आप लोगों का जो एक बोल सकते हो कि जो कमेंट आप लोगों का आया हुआ है, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल जायज है। हम सबसे पहले आपके क्वेश्चंस को लेंगे और इसमें फिर और क्या क्या कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि हम हर हाल में आपके साथ खड़े हुए हैं, तो इस बात को उठाने में हम बिल्कुल साथ में रहेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाने के लिए भी हम कंटिन्यूअस जो है बार बार बोल रहे थे और फाइनली उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम लाएंगे, लेकिन अब इस तरह से अगर रवैया रहा तो डेफिनेटली फिर से हमें एक बार आवाज उठानी होगी। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोगों के हम कमेंट्स देखेंगे, जो जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, जो आप लोगों के कमेंट्स है इससे रिलेटेड। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए अभी सबसे पहली चीज जो हमें करना है, आपके कमेंट्स। जाहिर सी बात है कि आपने एक उम्मीद जगाई है और मेन बात यह है ना कि हम किस लिए इतना सारा जो है तामझाम करते हैं। हम ये एग्जामिनेशन लेना, एग्जामिनेशन का प्रोसेस, इतना सिलेबस बताना किस लिए करते हैं? कि हमें क्वालिटी एजुकेशन मिले, हमें क्वालिटी टीचर मिले। और क्वालिटी टीचर लंबी कतार लगा करके बैठे हुए हैं और आप लोग बोल रहे हो कि भाई हम तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? ये तो समझिए ना कि आपको अपना एजुकेशन को अपलिफ्ट करना है, उसके लेवल को अपलिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए ही। और फिर ये जो एक डिसीजन ले लेना, और जहां तक मुकदमों की बात है तो मुकदमे तो आए दिन होते रहेंगे, इस बात पर भी आपका होगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा गुस्से भरा ही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, इसके लिए आंदोलन करना पड़े तो भी हम लोग तैयार हैं। ये पहला अपने कमेंट देखा। कुछ बच्चे निराश भी हो रहे हैं जो वेट कर रहे थे कि भाई मेरा तो 1 नंबर से छूटा है, मेरा 2 नंबर से छूटा है, मेरा तो हो ही जाएगा। अब वो निराश हो चुके हैं, हम लोग बर्बाद हो गए। आज 14,000 छात्र नहीं, 14,000 परिवार हो रहा है। चलिए याचना नहीं, अब रन होगा। ठीक, नौकरी देना नहीं है तो परीक्षा लेता क्यों है? पैसा खाने के लिए भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता। स्टूडेंट को बर्बाद कर दिया गया है। अब इलेक्शन आने वाला है, पता चलेगा कि बिहार में कौन वोट देता है इनको। कोई टीचर्स ने भी हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। उन लोगों को केवल बैच बेचना है। ये बात इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोली है। जब बैच बेचना होता है तो आ जाते हैं कि हाँ देखिए आप ये बैच आ रहा है, इसको ज्वाइन कर लो, ये कर लो। आपको पास करवाने का बस उनका ये कर्तव्य है। इसके आगे आपके साथ क्या हो रहा है उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आप लोगों को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। फिर देखो क्या के पाठक और अतुल प्रसाद ही अपने आप में बिहार सरकार है? क्या तानाशाही नहीं चलेगी? सब नेता मर गए हैं क्या बिहार में? सब लोग DSSB की तैयारी में लगो। 100% बोल रहा हूं कि टीआरई 3.0 नहीं आएगी, क्योंकि जब बीपीएससी सप्लीमेंट्री की बात को एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं मान सकता है तो उसके कैलेंडर की भी कोई वैल्यू नहीं है। कोई नहीं सर जी, इलेक्शन आने वाला है, दूसरे स्टेट वाले वोट देकर नीतीश जी को जिताएंगे। ये मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी कमेंट्स है सभी के सभी जो है पूरे गुस्से से भरे हुए हैं और ये पूरी तरीके से जायज है। कोई नहीं बोल सकता है कि इसमें उनका फ्रस्ट्रेशन है वो निकलेगा। उनको आपने एक डिच किया है, एक धोखा दिया है, तो वो बिल्कुल निकलेगा, जायज है ये। अभी आप लोग यहाँ पर एक न्यूज में जो चीजें आई हैं उसको मैं बता दूं, उसके बाद हम करना क्या है वो भी बात कर लेंगे। शिक्षक नियुक्ति का पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। रीजन हमने कल ही आपको बता दिया था भाई, कि यहाँ पर रीजन में बताया जा रहा है कि अभी 1 महीने पहले रिजल्ट दिया गया है और अभी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे
तो इससे जो है बहुत सारे केसेस होने की संभावना है। पूरक रिजल्ट के प्रकाशन से मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी पूरक रिजल्ट के आदेश को वापस लिया जाता है। दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक है। ये सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट वाले बच्चे हैं। 14,762 मल्टीपल रिजल्ट वाले बच्चे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटा गए हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने जो है छोड़ दिया है। ये सारा क्राइटेरिया देख करके हमने आपको सब जब जैसे जैसे डेटा आ रहा था हम आपको बता रहे थे, तो वो पूरे डेटा के अनुसार जो है 17,000 18,000 का जो है सीट्स खाली हो रहा था जैसे जैसे। और डेटा कोई हम अपने से नहीं निकाल रहे थे, ये खुद बता रहे थे। आज यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने लोगों का नहीं हो पाया, आज ये हो गया, आज इतने लोग जो है पकड़े गए, गलत डॉक्यूमेंट्स थे, तो इनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ। इन्हीं का दिए हुआ डेटा को हमने कलेक्ट किया है और उसी के अकॉर्डिंग हमने 17 to 18,000 जो है आप लोग को सीट्स बताए थे। अब इस सीट्स का क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे टीआरई 3 में। यही तो इन लोगों का है, टीआरई 3 में भी तो दिखाना है ना कि हाँ 1,00,000 सीट्स निकल रहा है। अब 1,00,000 सीट में लेगा 30,000 कोई, अब लेकिन वो दिखाना है कि भाई 1,00,000 है, नहीं तो वहां पे तो कम सीट्स दिखाई देंगे। बस यही है मकसद। लेकिन इसके चक्कर में, आपके इस तरह के रवैये के चक्कर में पिस कौन रहा है, बच्चे। आप सिलेबस टफ से टफ दे रहे हो, बच्चे रात दिन मेहनत करके लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत करके जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, इतने कड़ाके की ठंड में वहां पे जाकर एग्जाम दे रहे हैं, और उसके बाद से आप लोगों का रिजल्ट निकल कर आता है कि भाई हम तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालेंगे। जबकि इस बार का कट ऑफ सभी ने देखा है कि कितना हाई गया है। तो आप खुद सोचो कि जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी कितने ज्यादा आपकी ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार कितने फुलफिल और कितने टैलेंटेड है, कितने क्वालिटीफुल है, जो कि आपको चाहिए एज अ टीचर। फिर इस तरह का डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आप लोगों ने जैसा कहा कि आपको आंदोलन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इलेक्शन सामने है तो इनको आपकी बातों को सुनना होगा। इस तरह के डिसीजन को आप अपने सिर पर लेकर के नहीं घूम सकते हो। अब मैं उन बच्चों से जरूर बोलूंगी जिनका 1 से 3 नंबर 4 नंबर के लिए रह गया है, उन लोगों के लिए चांसेस है, तो आप लोगों को बिल्कुल अपनी आवाज को उठाना चाहिए। आवाज उठाने का भी सबसे जो स्ट्रॉन्ग मीडियम है वो है ट्विटर, जिसको अभी एक्स के नाम से जाना जाता है। आप वहां पर एकदम अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखिए। जिस तरह से आप वीडियो में आकर के इस तरह का कमेंट कर रहे हो, वैसे ट्विटर पे लग जाओ एकदम। और आप भी जानते हो कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, वो लगातार जो है ट्विटर पे बने रहते हैं, वो जरूर देखेंगे। उनको टैग जरूर करना, बीपीएससी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उनको टैग करते हुए अपनी बातों को रखिए। बिल्कुल आपको रखना होगा। तो अभी जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 से यही इंफॉर्मेशन आई हुई है। हम पूरी तरीके से इस पर नजर बना करके रखें। अगर कोई और इंफॉर्मेशन आती है डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इस चैनल के माध्यम से। टिल देन टेक केयर एवरीवन।